इस वक्त ईरान अमेरिका युद्ध की वजह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का संकट फिर से गहरा गया है। इस वैश्विक संकट के दौर में पीएम मोदी ने देश की आत्मनिर्भरता और जनता के कल्याण के लिए पूरे देश से 7 संकल्पों को अपनाने और अपने कर्तव्यों का पालन करने का आह्वान किया है। विदेशी मुद्रा भंडार को बचाने और देश की अर्थव्यवस्था को बाहरी संकटों से और झटकों से सुरक्षित रखने के लिए पीएम मोदी ने लोगों से वर्क फ्रॉम होम की व्यवस्था को फिर से अपनाने, ईंधन की खपत कम करने और यहां तक कि 1 साल तक शादियों में सोना ना खरीदने का आग्रह किया है। तो देखिए, सबसे बड़ा सवाल है कि प्रधानमंत्री की जो अपील है, पेट्रोल डीजल का संयम से इस्तेमाल करना। साथियों, हमें पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करना होगा। शहरों में जहां मेट्रो है वहां हम तय करें कि हम मेट्रो का ही उपयोग करेंगे। कारपूल करने का प्रयास करें और भी लोगों को साथ बिठा ले। अगर हमें कहीं सामान भेजना हो तो कोशिश करनी है कि वह ज्यादा से ज्यादा रेलवे गुड्स के जो ट्रेन होती है रेलवे की सर्विसेज से भेजें, ताकि इलेक्ट्रिक रेलवे होने के कारण पेट्रोल डीजल की जरूरत नहीं पड़ती है। एक जमाना था जब संकट आता था, कोई युद्ध होता था तो लोग देश हित में सोना दान दे देते थे। आज दान की जरूरत नहीं है, लेकिन देश हित में हमको ये तय करना पड़ेगा कि साल भर तक घर में कोई भी फंक्शन हो, कोई भी कार्यक्रम हो, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे, सोना नहीं खरीदेंगे। विदेशी मुद्रा बचाने के लिए हमारी देशभक्ति हमें चुनौती दे रही है और हमें इस चुनौती को स्वीकार करते हुए विदेशी मुद्रा को बचाना होगा। तो देखिए, पूरे देशवासियों से प्रधानमंत्री मोदी की ये अपील है। इस दौरान उन्होंने और क्या क्या अपील की है वो भी आपको ग्राफिक्स के माध्यम से समझाते हैं। पेट्रोल, डीजल और गैस का इस्तेमाल बहुत सोच समझकर और संयम तरीके से करें। इसके अलावा प्रधानमंत्री की भी अपील है कि मौजूदा हालात में वर्क फ्रॉम होम होना चाहिए। ऑनलाइन मीटिंग और वीडियो कॉन्फ्रेंस जैसी व्यवस्थाओं को भी जरूर दफ्तरों में अपनाया जाए, जहाँ फ्यूल बचाकर देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने पर भी योगदान दें। इसके अलावा प्रधानमंत्री की जो अपील है वो आपको बता रहे, मेट्रो शहर में रहने वाले लोग अधिक से अधिक सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करें और इससे यानी कि अपने वाहन से बचें। निजी वाहन छोड़कर मेट्रो का इस्तेमाल करें और अगर कार से जाना जरूरी है तो कारपूलिंग जरूर अपनाएं। इसके अलावा आपको जानकारी दें कि प्रधानमंत्री ने ट्रांसपोर्ट सेक्टर में रेलवे को प्राथमिकता देने को भी कहा है। आपको जानकारी दे दें कि प्रधानमंत्री ने साथ ये बड़ी अपील की है जो कि देशवासियों के नाम है, उनसे अपील की है कम से कम 1 साल तक विदेशों में शादी या अनावश्यक विदेश जो यात्रा है उससे जरूर बचे, उन्हें टाले। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने और बड़ी जो अपील की है वो आपको बता रहे कि 1 साल तक शादी समारोह के लिए सोना खरीदने से भी बिल्कुल बचे। प्रधानमंत्री की ये बड़ी अपील है। और इसके अलावा आपको जानकारी दे दें कि खाने के तेल के आयात पर खर्च बढ़ रहा है, इस्तेमाल थोड़ा कम कर दे। किसान रासायनिक खाद का उपयोग आधा करें और प्राकृतिक खेती की ओर भी बढ़ें। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अभिषेक मणि त्रिपाठी और हमारे साथ एमके अग्रवाल जी जुड़ चुके हैं जो कि जानकारी देंगे। सबसे पहला सवाल अभिषेक मणि त्रिपाठी जी आपसे, क्योंकि अब धरातल पर क्या कुछ जो रिएक्शन है, प्रधानमंत्री ने पूरे देशवासियों से अपील की है, क्या रिएक्शन सामने आ रहे हैं इस अपील से? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, समय समय पर आपने चाहे एक बहुत बड़ी वैश्विक समस्या आई थी, कोविड काल में भी देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोई भी जब देश पे कोई आपदा आती है, कोई समस्या आती है, उसको लेकर लगातार एक संदेश देते हैं ताकि लोग उसको जो फॉलो करें। क्योंकि जब देश की समस्या की बात आती है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
खुद सामने आकर चीजों को बताते हैं। हालांकि मिडिल ईस्ट की लड़ाई के बाद से जो वैश्विक समस्याएं हैं, दिक्कत आ रही है, उसको लेकर अभी तक अगर भारत की बात करें तो अभी तक ना आपको गैस की समस्या देखने को मिल रही है, ना आपको पेट्रोल की समस्या देखने को मिल रही है। लेकिन अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अगर अपील की है तो वो कुछ सोच समझ के अपील की है, क्योंकि देखिए जो रोजमर्रा की चीजें हैं उसको लेकर उन्होंने अपील की है कि जो संसाधन है उसको कम से कम प्रयोग करें। ऐसा कुछ नहीं है कि हमारे देश में कोई चीज की कमी है, उसको लेकर नहीं बोला उन्होंने, लेकिन जो है उसे बचाकर यूज करें। चाहे वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात कर रहे हैं, चाहे सामान भेजने की बात कर रहे हैं, चाहे रेलवे का सहारा लेने की बात कर रहे हैं, चाहे कार है। अनावश्यक देखते होंगे आप, कई बार ऐसा होता है कि एक कार में सिंगल आदमी बैठ के जा रहा है। उन सब चीजों को उन्होंने बोला है कि लगातार उसको फॉलो करें। चाहे जैसे घर में कोई फंक्शन हो रहा है, बड़ा फंक्शन हो रहा है, बहुत जरूरत ना हो तो वो सोना चांदी ना खरीदें, क्योंकि सोने से आकलन किया जाता है सारी चीजों को। तो और देखिए अभिषेक जी, यही कहा जा रहा है कि बिल्कुल भी पैनिक ना हो, क्योंकि इसको लेकर जो व्यवस्थाएं हैं वो भी देश में देखने को मिल रही है, लेकिन संयम बरते और ऐसी सावधानी बरते जिससे देश भी इसको लेकर मजबूत हो। अभिषेक जी आपके पास आएंगे, हमारे साथ एम के अग्रवाल जी भी हैं, उनसे भी जानकारी लेते हैं। एम के अग्रवाल जी, आपसे जानना चाहेंगे इसको लेकर आर्थिक और सामाजिक तौर पर किस तरह से देश को मजबूती मिलेगी? देखिए, जो आज की वैश्विक परिस्थिति है उस वैश्विक परिस्थिति पर भारत का जोर नहीं हो सकता है, या किसी एक राष्ट्र का उसके ऊपर जोर नहीं हो सकता है। और वैश्विक परिस्थिति यह है कि आप देखिए पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का उपलब्धता घट रही है, उसके दाम बहुत तेजी से लगभग दूने हो चुके हैं पिछले 2 महीने के अंदर। और इसी प्रकार से खाद्य तेल जो हम आयात करते हैं उसके दाम भी बढ़ रहे हैं, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन महंगा हो रहा है, तमाम और चीजें बढ़ रही हैं। तो ऐसे में प्रधानमंत्री जी का ये आह्वान कि हम इस का उपभोग ही कम कर लें, और ये नहीं कर रहे हैं कार्य पद्धति को अपने घटाइए, कार्य को बढ़ाइए, लेकिन स्मार्टली कार्य को बढ़ाइए। जैसे अगर वर्क फ्रॉम होम जैसे कोविड के पीरियड में था, आज भी बहुत सी कंपनियां वर्क फ्रॉम होम के मोड में हैं। विदेशों में रहकर यहाँ पर लोग, बहुत से बच्चे काम कर रहे हैं, वर्क फ्रॉम होम ही कर रहे हैं। तो उस पद्धति को जहां संभव हो हम कर सकते हैं, नंबर 1। दूसरा, कार पूलिंग वैसे भी आवश्यक है, प्रदूषण के दृष्टिकोण से भी देखिए आप। और जब किसी प्रकार की इस प्रकार की विपदा आती है तो युद्ध केवल बॉर्डर पर ही नहीं लड़े जाते हैं, युद्ध सहयोग के माध्यम से भी आप किसी विपरीत परिस्थिति को कैसे काट सकते हैं वो भी आवश्यक है। भारत इसका एक ज्वलंत उदाहरण रहा है कि जब हम स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ रहे थे, हमने विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया था ताकि हम उनको जो है अपने आप पनाह न दें। तो हम क्यों पेट्रोलियम प्रोडक्ट पर इतनी निर्भरता को रोक नहीं सकते हैं? रोक सकते हैं, कम बिल्कुल। कर सकते हैं। और इसको लेकर एम के अग्रवाल जी, देखिए इससे पहले जब हम देख रहे थे कि जब शॉर्टेज आ रही थी तो एक पैनिक माहौल देखने को मिल रहा था, मगर देश की जनता ने इसको लेकर सहयोग भी किया, और यहाँ पर भी प्रधानमंत्री की बातों को जो देश है, जो देश के लोग हैं वो गंभीरता से लेते हैं। अभिषेक मणि त्रिपाठी जी आपके पास आना चाहेंगे। बिल्कुल भी लोग पैनिक ना हो, इसको लेकर भी क्या कुछ जो प्रशासनिक व्यवस्था है धरातल पर देखने को मिल रही है, क्योंकि जनता का जो समर्थन है वो लगातार शासन को मिल रहा है। इस कड़ी में किस तरह से आप देख रहे हैं व्यवस्था? जी बिल्कुल, देखिए पूजा, अगर हम बात करें पैनिक होने की और जो समस्याएं, आपने गैस की देखा, क्योंकि ग्राउंड जीरो पे आपने भी काम किया, आपने बेहतर देखा होगा किस तरह से जो है गैस के लिए एक माहौल बनाया गया था कि गैस की शॉर्टेज हो गई, पेट्रोल की शॉर्टेज हो गई, उसको लेकर तमाम ऐसी अफवाहें हुई। हालांकि कुछ जगह कुछ समस्याएं थी क्योंकि लोग स्टॉक करने लगे थे। तो अगर आप बात करते हैं व्यवस्थाओं की, प्रशासन ने तत्काल एक्शन लिया, चाहे वो पूरे देश की बात हो, जितने स्टोरेज की है वो न कहीं हो पाए, कोई लोग गैस का स्टॉक ना करें, कहीं कोई गैस एजेंसी स्टॉक ना करे, उसको लेकर लगातार जो प्रशासनिक अधिकारी वो जमीन से उतरे, धरातल से उतरे, बहुत ही कम समय के अंदर जो आप देखेंगे जो पूरा मैनेजमेंट था वो कितने अच्छे से काम किया, जिसको बोलते हैं लगातार ये बोला जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी, जैसे कि एम के अग्रवाल जी ने कहा, स्मार्ट वर्क की बात कही जा रही है, तो लगातार प्रदेश के जो आला अधिकारी हैं, जो मुख्यमंत्री हैं, वो लगातार स्मार्ट वर्क कर रहे हैं, लोगों को दिक्कत ना हो, पैनिक की चीजें ना, क्योंकि अफवाहें ज्यादा फैल जाती हैं, उसकी वजह से चीजें पैनिक हो जाती हैं, उस पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है कि कहीं कोई ऐसी दिक्कत ना आने पाए, लोगों को परेशानी हो। हाँ बिल्कुल, प्रशासन लगातार जमीन पर काम कर रहा है, और अभी तक की बात करें तो उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो कहीं किसी को कोई दिक्कत नहीं आ रही है। और धरातल पर जो मुस्तैद है प्रशासन। एम के अग्रवाल जी आपसे भी जानना चाहेंगे, क्योंकि विकसित भारत का बड़ा लक्ष्य यहाँ पर देश लेकर चल रहा है, उस रणनीति की तरफ किस तरह से ये जो अपील है वो प्रभावी होगी? देखिए, आज की जो परिस्थिति है, वैश्विक परिस्थिति है, उसे भारत को आगे बढ़ाते रहना है। अभी भी लगातार भारत आगे बढ़ रहा है, ग्रोथ रेट हाई है और आगे भी रहेगा। लेकिन जिस प्रकार से ईरान और अमेरिका के युद्ध को लेकर अनिश्चितता बढ़ती जा रही है और ऐसी आशंकाएं हैं कि इसकी व्यापकता और बढ़ सकती है,
तो उन विषम परिस्थितियों से निपटने के लिए हम अपनी तैयारी पहले कर लें, यही हमसे अपेक्षा है, यही शासन से अपेक्षा है। तो इसमें जैसे सोने का है, सोना हम मुख्य रूप से आयात करके ही, हमारे यहाँ भारत में सोना उत्पादन नहीं है, हम आयात करते। पिछले वर्ष 72 अरब डॉलर का आप सोचिए सोना आयात हुआ था, ये बहुत बड़ी राशि है। तो अगर प्रधानमंत्री जी ये नहीं कह रहे हैं कि बिल्कुल मना कर दीजिए, लेकिन जहां तक हो उसको अवॉइड किया जा सके तो उसको बाद में ले लीजिए। राशनिंग नहीं हो रही। एक चीज ध्यान दीजिएगा पूजा जी, कि वर्तमान सरकार, मोदी सरकार ये नहीं करे हम इस पर राशन लगाएंगे, कोटा परमिट करेंगे। जैसे चीनी का याद करिए, सीमेंट का क्या होता था, कोटा परमिट होता था। आज कोटा परमिट नहीं है, ये स्वेच्छा से, जन जागरण के माध्यम से, जन सहयोग के माध्यम से आप साल भर बाद खरीद लीजिए। या विदेश यात्रा करना आवश्यक नहीं है तो क्यों कर रहे हैं विदेश यात्रा? अब देखिए सरकारी विदेश यात्राएं बहुत तेजी से घटेगी, अधिकारियों की भी या तमामों इसी प्रकार के और इंस्टीट्यूशंस की है। क्यों किया जाए? जो चीज अगर बच सकती है, हम ये नहीं कह रहे परमानेंटली बंद कर दिया जाए, बंद नहीं है, लेकिन ये जो विशेष परिस्थिति में आप सोचिए, जब आंधी चलती है कौन बच्चा घर से निकलने देता है, कौन पेरेंट्स बच्चे को बाहर निकलने देता है? तो बाहर की आंधी है। आप देखिए स्थिति क्या हो रही है, बाहर के जो लोग हैं बेरोजगार होते हैं, भारत लाना पड़ता है और वहां की स्थिति अच्छी नहीं है, ना आर्थिक रूप से, ना राजनीतिक रूप से, ना सामरिक रूप से। ऐसे में बेहतर होगा कि भारत की अर्थव्यवस्था को स्वदेशीकरण के माध्यम से, यह अवसर है हमारे लिए कि स्वदेशीकरण को और मजबूत करें। जैसे आप देखिए केमिकल फर्टिलाइजर, रासायनिक खाद का उपभोग कम करके हम अपने जो देसी खाद है उसका इस्तेमाल वैसे भी हम बढ़ाना चाहते हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ बढ़ रहे हैं, नेचुरल फार्मिंग की तरफ बढ़ रहे हैं, हम उसको और तेजी से आगे लेकर के आए। क्योंकि देखिए इसके कई फायदे, उत्पादन लागत भी घटता है, हम अपने संसाधनों का इस्तेमाल कर सकते हैं, हमारे पास इतनी पशु संपदा है उसका भी हम लाभ उठा सकते हैं। तो कई चीजों का जो प्रक्रिया स्लो है और तेज किया जाए, इसको इस रूप में न लीजिए कोई राशन है, कोई बंदिश है, ये नहीं है, जनता का सहयोग। और फिर अगर पूलिंग कर रहे हैं, मान लीजिए कार की पूलिंग है, फायदा तो जनता को ही है ना अल्टीमेटली। 4 गाड़ियां जा रही थी, अब 4 लोग एक गाड़ी में जा रहे हैं, तो सप्ताह में एक बार गाड़ी निकालनी पड़ेगी ना एक व्यक्ति को। बिल्कुल। तो इसमें सभी का फायदा है, समाज का फायदा और राष्ट्र का फायदा। और विकसित भारत के लिए तभी हम आगे बढ़ पाएंगे जब जनता का सहयोग ज्यादा से ज्यादा मिलेगा। और प्रधानमंत्री जी जनता की भावनाएं और जनता की संभावनाओं को और उनके समर्पण को ध्यान में रख करके जी अग्रवाल जी, यहाँ प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से अपील की जा रही है और यहाँ पर लोगों से सावधान रहने को लेकर किया जा रहा है, क्योंकि अभी मिडिल ईस्ट में जिस तरह से अभी स्थिति बनी हुई है और उम्मीद की जा रही है कि हमेशा की तरह इधर भी जो जनता का समर्थन है वो शासन को मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया M.K. अग्रवाल जी और अभिषेक मणि त्रिपाठी जी, दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया।